आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका हमारे शो लजीज चटखारा में और मैं हूँ आपकी होस्ट हिंदोज शगुफ़ी खान। 8 नवंबर 2016, मुझे लगता है कि ये डेट हर किसी को याद होगी। और भाई याद हो भी क्यों ना, एक कहर सा बरपा था। जी हाँ, आज ही के दिन डीमोनेटाइजेशन हुआ था और मुझे लगता है कि उसकी भरपाई जो है वो आज तक हो रही है। हुई नहीं है भरपाई, लेकिन अभी तक हो रही है। नए नोट आ गए, नई सियासत भी हुई इस पर। और मैं आपको बताऊं कि आज आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई ये लजीज चटखारा में अचानक डीमोनेटाइजेशन की बात कहाँ से आ गई। तो ज़्यादा परेशान मत होइए, ये राज है आज के लजीज चटखारे का और यही वजह है कि आपको इस राज को जानने के लिए पूरा एपिसोड देखना होगा। तो इस राज को हम आपको जल्दी से बताना चाहते हैं, तो आज ज़्यादा देर नहीं करेंगे, जल्दी से चलेंगे अंदर और आपको बताएंगे ये राज। गॉड, इतनी बड़ी थाली मैं कैसे खाऊंगी। भाई आज का जो सरप्राइज़ था आपके लिए वो यही था। हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं और आप देख भी सकते हैं कि मेरी जो थाली है, जो सबसे बड़ी थाली है यहाँ की, वो यहाँ पर पहुंच गई है। और आप देख भी रहे होंगे कितने सारे आइटम्स हैं और इनको देख के भाई मुझे इंतज़ार बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये नॉनवेज थाली है जो मैंने ऑर्डर की है और नॉनवेज थाली में तो आपको पता ही है कि मेरे मुंह में पानी आता है, कितनी सारी चीज़ें होंगी। हम ये आज टेस्ट करने वाले हैं। यू इमेजिन कि इतनी बड़ी थाली में आज टेस्ट करूँगी और आप तक उसका जायका पहुँचाऊँगी। लजीज चटखारा का ये एपिसोड आप कभी नहीं भूलने वाले हैं भाई। और आप देख भी रहे हैं कि इस थाली में मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ मिसिंग होगा, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने नहीं खाया होगा वो भी इस थाली में होगा। तो शुरुआत कहाँ से करूँ मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो दिखाना चाहती हूँ जो बहुत ख़ास है वो ये है कि ये जो थाली है वो डीमोनेटाइजेशन थाली है। और डीमोनेटाइजेशन तो आप समझ ही गए होंगे, जब नोटबंदी हुई थी तब उसके बाद जो है इसको लॉन्च किया गया था। और उससे पहले अगर आप यहाँ आते तो आपको मोदी 56 इंच थाली खाने को मिलती। 56 इंच इसीलिए, मोदी 56 इंच इसलिए क्योंकि इसका साइज़ आप देख ही सकते हैं। और उसके बाद इसका नाम रिप्लेस करके डीमोनेटाइजेशन थाली हो गया। डीमोनेटाइजेशन तो मतलब एकदम कहर की तरह हम पर टूटा था और आप और हम सब बेहद परेशान भी हुए थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें ट्रैक पर आई। आज 2 साल जो हैं वो गुजर गए हैं डीमोनेटाइजेशन को। और मैं इसमें दिखाऊं कि इन लोगों ने कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग रखा। आपको यहाँ पे जो कटोरियाँ और ग्लास दिखेंगे उस पर ये जो नए नोट हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। और इसी नए नोटों से इन लोगों ने इसको कुछ अलग बनाया है। जैसे इस नए नोट पर लिखा है, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं मुझसे ज़रा याद करो हमारी कहानी। मतलब अलग अलग जो स्लोगन्स हैं वो भी दिए गए हैं नए नोटों के साथ। और आप देखेंगे कि ये 500 का पुराना नोट है जो हम कभी देखा करते थे। 500 का पुराना नोट है ये। और इस पे भी लिखा है, इनको छूना है भी मना है, ये इलीगल टेंडर है, उसे रात को याद कर ले, ये बहुत ये तो घूट घूट लगाकर पी ले, ये एक घूट में गटक जा। मतलब यानी कि ये स्लोगन जो है ये एक तंज है। मैं आपको बता दूं कि ये पुराने 500 का जो नोट है वो आप भूल जाएं और अगर आपको ये याद भी आ रहा है तो वो आप रात को याद करें और एक ही घूट में जो इसमें जो ग्लास में है वो सूप दिया गया है वो आप पी जाएं। और दूसरा जो है इसमें आप देखेंगे कि ये 1000 का पुराना नोट है जो अब बंद हो गया है और इलीगल है। बेसिकली ये जो जिन नोटों को हम
कभी एक ज़माने में बचपने में खेला करते थे। ये वही नोटों का यूज़ आज इस थाली में किया गया है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि कोई पुराने नोटों को लेकर और एक जो बहुत बड़ा फैसला हुआ था उस पर इतना यूनिक कॉन्सेप्ट से ये थाली तैयार कर सकता है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है वो है ये श्रद्धांजलि, जो कि 500 के नोटों को दी गई है। सामने जो मेरे कैमरा पर्सन है वो भी मुझे देखकर हंस रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट देखकर हंस रहे हैं। और आप देख ही सकते हैं ये श्रद्धांजलि जो है वो नोटों को दे दी गई है, बाकायदा माला पहनाई गई है नोटों को। और ये पुराना 500 का नोट है। ये सब जो है एक अलग कॉन्सेप्ट पर तैयार किया गया है। कटोरी भी मैं आपको एक बार दिखाना चाहती हूँ। ये कटोरी है, देखिए इस पर नया नोट है। ये 200 का नोट है, इस पर ये 200 का नोट है, ठीक है। और उसके बाद ये 50 का नोट है, ये जो अभी आया है 100 का नोट है। तो इसमें ये सारे नए नोटों को रैप करके ये कटोरी बनाई गई है। और इसमें जो है वो ग्रीन चटनी है। आप भी सोच रहे होंगे कि भाई बहुत बढ़िया है, क्योंकि पुराने नोट हम भूल से गए हैं और पुराने नोटों को एक बार जब दोबारा देखना हो तो आप ये थाली ट्राई कर सकते हैं मेरे हिसाब से। और अगर अलग कुछ कॉन्सेप्ट है, अगर आपके कोई मेहमान भाई दिल्ली घूमने आए हैं तो दिल्ली में आप इस प्लेस पर विज़िट आप इसको इसलिए करा सकते हैं अपने मेहमान को कि यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अलग मिल रहा है थाली में। और मैं आपको बताऊँ कि जो दी गई है श्रद्धांजलि, ये बाल्टी में दी गई है। बाल्टी में आप देख रहे हैं कि बिरयानी है और ये राइस है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए। आप ही सोच रहे होंगे कि भाई आज मैं टेस्ट करके आपको क्यों नहीं बता रही, तो मैं टेस्ट भी करूँगी, लेकिन टेस्ट करने के लिए मुझे साथ में कोई चाहिए, क्योंकि क्या क्या है और कैसे कैसे इसको तैयार किया गया है वो भी हमें जानना पड़ेगा। और दूसरा मैं आपको बताऊँ कि ये देखिए जो रोटी है, इसके अंदर रोटी है जो रैप की गई है, उसमें भी आपको ये आप देखेंगे कि 2000 का नोट है। और इस पर भी स्लोगन जो है वो दिया गया है, जैसे कि ये 500 का नोट है, इस पे लिखा है इससे पहले कि ये नोट भी बंद हो जाए, ये सभी टिक्कास का लुत्फ़ उठा लो बाबू मुशाए। तो कुछ इसी अंदाज में ये थाली जो है आपके सामने पेश की जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई इतना सब तो बता दिया, अभी तक मैडम ने ये नहीं बताया कि आई कहाँ पर है। तो हम सीपी में मौजूद हैं। सीपी में डीमोनेटाइजेशन थाली, जो कि पहले 56 इंच मोदी 56 इंच की थाली थी। साइज़ देखकर आपको पता लग ही रहा होगा। यहाँ पर सीपी में आप जब आएंगे आउटर सर्कल पर आपको ऑर्डर 2.1 दिखेगा। जस्ट ये है मैकडी के बगल में और KFC के सामने, ये आपको यहाँ पर मिलेगा। और आप यहाँ पर आकर अपने गेस्टों को भी ला सकते हैं और ख़ुद भी आ सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हैं। इन सब के साथ तो मस्ती कर ही सकते हैं। इसके बाद भाई क्या होगा, कैसा इसका टेस्ट होगा वो भी आप तक पहुँचाना है, क्योंकि लजीज 18 में भाई हम आपको ये भी बताते हैं कि कहाँ का खाना बहुत अच्छा है, क्योंकि जायका भी मैटर करता है। तो जायका भी हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ हम छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे और आपको ये थाली टेस्ट कराएंगे। ओह माय गॉड। इस्तकबाल है आपका। और भाई आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे से भी बड़ी साइज़ की थाली मेरे सामने है और फाइनली मैं उसको टेस्ट करने जा रही हूँ। तो समझ तो मेरे अभी भी नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करूँ। सोच रही हूँ कि ये श्रद्धांजलि जो दी जा रही है, सबसे पहले ये श्रद्धांजलि जो है इसी से शुरू किया जाए। 500 के नोट को दी गई है पुराने, और हम इसी से शुरू करने वाले हैं आज, क्योंकि इस श्रद्धांजलि के अंदर जो है वो है बिरयानी। और बिरयानी हम टेस्ट करेंगे कि भाई बिरयानी का जायका जो है वो कैसा है। और आप देख भी रहोगे कि बहुत क्यूट सी एक बाल्टी है जिसमें ये बिरयानी जो है वो डाली गई है। और इसके बाद हम क्या लें, बहुत कंफ्यूज हूँ भाई मैं आज। सैलेड तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, तो सैलेड तो हमें लेनी ही पड़ेगी। और भाई ज़रा इसको भी खोला जाए इससे पहले कि ये नोट भी बंद हो जाए। ये सभी टिक्कास जो है वो हम खाते हैं कि भाई इसमें क्या क्या है ख़ास। माय गॉड। तो ये था इसमें सरप्राइज़ हमारे लिए।
ये टिक्काज हैं और इन्हीं टिक्काओं को हम खाएंगे और आपको बताएंगे कि भाई जायका कैसा है। बहुत अच्छा है, बहुत यम है और मुझे इसे देख के ना बहुत मज़ा आ रहा है भाई। कैसे खाऊं, मन कर रहा है कि अभी खा जाऊं। तो ये मैं जो ये जो बिरयानी मैंने खाई ना, ये थोड़ी सी अलग है। ये देग वाली बिरयानी नहीं है, ये जो हम परत वाली बिरयानी बनाते हैं ना, ये वो बिरयानी है। ये भी देख लीजिए, इसके अंदर भी रोटी है जो आपके लिए वो इस तरह से परोसी गई है। रोटी में आपको ये बटर नान है, ये मिस्सी रोटी है और लच्छा पराठा, 3 तरह की रोटियां जो हैं वो आपको इस थाली में मिलेंगी। बिरयानी में आपको टेस्ट करके बता रही हूँ, बहुत कि ये थाली जो है 4 लोगों के लिए है, इसीलिए आप देखेंगे कि 4 ग्लासों में सूप रखा गया है। 4 लोग ये थाली आराम से खा सकते हैं। और क्या प्राइस है, क्या क्या आइटम्स हैं, वो भी हम जानेंगे, क्योंकि टेस्ट पहले मायने रखता है। तो हम टेस्ट की बात कर रहे थे, तो ये सच में बहुत यम है। मुझे बहुत अच्छी लगी भाई। जो बिरयानी होती है वो जान होती है खाने की, ये वाकई जान है, बहुत यम है। अच्छा, टिक्का में भी हमने आपको पकौड़ा दिखाया कि हमने पकौड़ा खाया, ये थोड़ा स्पाइसी था, मटन का था ये आइटम, और ये चिकन का था जो मैंने आपको क्रीमी टिक्का जो कि मेरी थाली में भी है वो हमने खा कर दिखाया। बहुत यम है। ऐसा नहीं है कि बड़ी थाली रख दी, कॉन्सेप्ट रख दिया तो आपको जायका नहीं मिल रहा भाई। इस थाली में आपको जायका भी मिल रहा है। और एक चीज़ जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ बार बार, वो मैं पीना चाहती हूँ, वो मेरे हाथ में भी आ गई है, वो है जलजीरा। देख लो भाई, जलजीरा मुझे लगता है किसी किसी को तो बहुत ही पसंद होता होगा मेरी तरह। सब्जियां बहुत सारी हैं, कोरमा भी है यहाँ पे पनीर भी है, और मुझे लगता है जो मुझे खाना चाहिए
नहीं होगी येलो दाल, मुझे ऐसा लगता नहीं है। सब येलो दाल बहुत पसंद करते हैं और मुझे लगता है कि येलो दाल के साथ और हम थोड़ा अचार ले लें। और भाई ये तो रही गई प्याज ले लें तो इसका जायका दोगुना हो जाएगा। ये हो गई यम दाल। आप भी सोच रहे होंगे भाई नॉनवेज तो मैंने आपको टेस्ट करा ही दिया, ये वेज है भाई, और वेज खाना अपने आप में बहुत खास होता है। अब हम ये वाली रोटी ट्राई करेंगे जो कि बेसनी रोटी है। इसके साथ भी हम इसको खाकर आपको इसका टेस्ट बताएंगे। येलो दाल आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। दिल एकदम खुश हो गया है ये थाली खाकर। और बहुत यम है ये थाली, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें अभी मिसिंग हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे और किसी को अपने साथ बिठाते हैं, यहाँ के जो ऑनर हैं या मैनेजर, और उन्हीं से जानेंगे भाई इतने सारे आइटम्स कैसे हैं, कौन कौन से हैं। क्योंकि भाई अकेले मुझे ये सब बताना तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है। टेस्ट भी मैंने आपको बता दिया, जायके में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन क्या क्या है वो हम आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद बताते हैं। आप सभी का ब्रेक के बाद, और मुझे लगता है कि जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था आज से 2 साल पहले, उस पर सियासत तो जमकर हुई थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक अलग सा कॉन्सेप्ट बनाकर उसको सर्व किया जाएगा। और यहाँ पर कुछ मेहमान हैं जो यहाँ से नहीं बल्कि अमेरिका से आए हैं और वो ये थाली टेस्ट करने यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले मैं तारुफ इनका आपसे कराऊंगी। नाम हम सबसे पहले इन लोगों का जानेंगे। आप मुझे अपना नाम बताइए। सोहेल जी। निगार तबस्सुम। यहाँ पर बहुत अच्छे नाम के साथ इस टेबल पर आज लोग बैठे हैं, सबका बहुत अच्छा नाम है और मेरा भी शगुफी भाई बहुत अच्छा नाम है। और इस थाली की अगर मैं बात करूँ, सोहेल आप अमेरिका से आए हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई की है ये थाली? फर्स्ट टाइम। कैसा लगा? अमेजिंग। कुछ बताइए हमें कि अमेरिका में भी आपने कुछ सुना था इसके बारे में, या फिर किसी ने आपको यहाँ बताया? एक्चुअली मैं यूट्यूब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं यूट्यूब बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो जब मैंने यूट्यूब में देखा कि अगर मैं दिल्ली जाऊँगा तो दिल्ली में मुझे क्या ट्राई करना है फूड में, तो मुझे यहाँ का किसी ने ऐड डाला था यूट्यूब में, तो मुझे यहाँ का थाली उसका वीडियो डाला था, तो मुझे डेफिनेटली अगर दिल्ली जाऊँगा तो मैं ये थाली ट्राई करूँगा। एक एक चीज़ यहाँ पर जो मैंने ट्राई किया अमेजिंग। अच्छा मुझे एक चीज़ छोटी सी बता दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा खैर कोई नहीं, मुझे ये चीज़ बताइए कि इतनी सारी चीज़ें ट्राई की, सब थोड़ा सा कंफ्यूज तो हो रही हैं कि क्या सबसे पहले खाऊं? ऑफ कोर्स कंफ्यूज था मैं, बट मुझे ट्राई तो सभी करना था। बट देन मेरे जो फ्रेंड्स यहाँ पर और मेरी वाइफ जो आई है यहाँ पर, उनकी हेल्प से मैंने, क्योंकि वो वैसे ही इंडिया में रही यहाँ पर, यही मेरी बड़ी हुई है, तो फिर उन्होंने मुझे बताया इसके बारे में और मैंने ट्राई किया और मुझे अच्छा लगा। चलिए भाई, वाइफ की हमेशा चलती है मुझे ऐसा लगता है, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही नज़ारा हमने देखा, तो वाइफ से भी हम जान लेते हैं आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? मुझे सबसे अच्छा लगा इनका ये बटर चिकन, और स्पेशली वो जो साग है उसके बारे में मैंने यूएस में भी बहुत सुना था, क्योंकि जो भी यहाँ आते थे वो व्यूज़ देते थे कि ये साग आप ज़रूर ट्राई कीजिए, तो वो सबसे बेटर लगा मुझको। अच्छा निगार, आप इंडिया में ही रही हैं, पली बड़ी हैं। जी जी। 2 साल पहले जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तब थी आप? जी मैं यहीं पे थी। वो हाल हमें थोड़ा सा बयान करेंगी? वो हाल हमने देखा था, इवन स्पेशली हम लोगों को भी पैसों की ज़रूरत होती थी, तो हम रात के 12-12 बजे गाड़ी से जाते थे, लाइन में लगते थे और फिर वापस आते थे
तो वो हमें सबसे पहले जाने देते थे कि रात के 12 बजे लड़कियां थी, तो हम लोग स्पेशली ये मेरे साथ हमेशा होती थी, तो वो हमें सबसे इसीलिए अगर रात को जाते थे तो ये एडवांटेज होता था कि आप जाके सबसे पहले वो पैसे निकाल सकते थे कि भाई लड़कियां आई है, आप जाने दीजिए, निकाल दीजिए। जब डीमोनेटाइजेशन आज से 2 साल पहले हुआ था, वाकई एक कहर सा बरपा था हम लोगों पर, लेकिन उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है ये सब चीज़ें भुला देते हैं। आप तबस्सुम कुछ बताइए, क्योंकि आप इंडिया में ही रह रही हैं, और अगर मैं इसमें थोड़ी सी पॉलिटिक्स पर अगर मैं आऊँ तो वो पॉलिटिक्स भी बहुत हुई डीमोनेटाइजेशन पर, उस पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उसके बारे में क्या बताऊँ, प्रॉब्लम्स तो हुई, सबके साथ ही प्रॉब्लम्स हुई है, स्पेशली वुमेंस के साथ, कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, बट आई कांट से एनीथिंग। अच्छा, आप मुझे थाली के बारे में हाँ, बताइए। और मुझे इसमें सबसे ज़्यादा पसंद आया कीमा मटन एंड बिरयानी, बहुत टेस्टी है। जी जी, आप दोबारा भी आना चाहेंगे? आप बिल्कुल बिल्कुल, हमने पहले ही डिसाइड करा है कि हम फैमिली के साथ दोबारा ज़रूर आएंगे, सबको लेके आएंगे यहाँ पे। थाली में भाई ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने टेस्ट नहीं की, और एक शख्सियत जो हमारे साथ है, मेन शख्सियत मैं ये कहूँगी, ऑनर है यहाँ के सुमित कालरा जी, उनका मैं तारुफ आपसे करा रही हूँ। ऑनर है यहाँ के ऑर्डर के, और इस कॉन्सेप्ट के पीछे भी आप ही का हाथ है। इनसे हम आज बातचीत करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने टेस्ट नहीं की वो भी हमें ये बताएंगे कि इस थाली में आखिर क्या क्या है और आप क्या खा सकते हैं, क्योंकि भाई सब खाना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था। 4 लोगों के लिए भी मुश्किल है खाना, अभी तक बहुत कम लोग हैं तो 4 लोग भी मिलके खा पाए हैं। इंडिया की लार्जेस्ट थाली बनाई है, इतनी बड़ी कि बनने में इतना टाइम लग गया इसको एग्जीक्यूट करना, शेफ़ बुलाना, शेफ़ लोगों से झगड़ना करना, अल्टीमेटली किस तरीके से हमने इसको लॉन्च किया है। एग्जीक्यूशन बहुत मैटर करती है, अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है और एग्जीक्यूशन सही नहीं है और कस्टमर्स को राइट टाइम पे राइट चीज़ गरम में नहीं मिल रही है, जैसे हर चीज़ को रैप करके भी दे रहे हैं। सुमित, और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम हमारे साथ आप शेयर करें? सब कुछ ही है इसके अंदर। देखिए, पनीर के 2 आइटम्स है, एक पनीर लबाबदार है, एक कढ़ाई पनीर है, उसके अलावा फिर आपके पास राजमा है। आप नॉनवेज थाली आपने लिया है, बटर चिकन है, कीमा मटर है, मटन रोगन जोश है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ 2 दालें हैं, ये नॉनवेज टिक्कास हैं, बिरयानी नॉनवेज की है, राइस है, पापड़ी है, दही है, सूप्स हैं, क्योंकि गर्मियों में तो चलो छाछ होती थी, अभी सूप हमने इसके अंदर डाला है क्योंकि ठंड है। एक बेस्ट मेन्यू बनाने की कोशिश करिए कि एक ही बारी में आपको सारी चीज़ों का टेस्ट लग जाए बढ़िया, और आप एंजॉय करके निकले यहाँ से। वो एंजॉय तो मैंने बहुत किया। सुमित, एक चीज़ और है जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो नए नोट और पुराने नोट आपने इसमें लगाए, और काफ़ी सारे ऐसे स्लोगन्स भी हैं जो आपने इसमें डाले हैं, उन स्लोगन्स को डालते समय थोड़ा सा डर नहीं था? नहीं, डर वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कोई असली नोट तो है नहीं कि हम पुराने नोट भी ले रहे हो, तब वो भी नहीं है। तो मुद्दे की बात ये है कि हमने स्लोगन्स इसलिए डाले हैं कि डीमोनेटाइजेशन एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोगों की यादें खासकर बुरी रही हैं, लेकिन हमने इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि आप उन दिनों को याद कर सकें, उन दिनों को जीना नहीं है। अब याद कैसे करोगे कि भाई अब ये पुराने नोट में हमने सूप दे दिया है, तो हम कह रहे हैं भाई इसको भी स्ट्रॉ लगा के पियो, क्योंकि ये पुराने नोट में लिपटी हुई है। अच्छा, इसमें ये ऐसा स्लोगन भी डाला हुआ है। अब ये रोटियां हैं, हमने लिखा है कि भाई 2000 रुपये की जब तक रोटियां नहीं हो जाती तब तक तो लुत्फ उठा लो इनका। अभी तो रोटियों का भी 2000 होने का ज़माना आ रहा है धीरे धीरे। तो आपने महंगाई पे ये तंज कर दिया है। फिर ये है कि टिक्के अभी 500 रुपये के नोट में रैप्ड हैं, तो हमने यही कहा है कि इससे पहले कि ये भी महंगे हो जाए, इसका लुत्फ उठा लो। तो एक फ़नी टेक है ऑन डीमोनेटाइजेशन, प्लस हम प्रेरित बहुत है मोदी जी से, तो इसलिए हम उनके लिए या उनकी सोच के लिए या उनकी चीज़ जो उन्होंने करी हुई है कुछ ना कुछ उसके ऊपर लगे ही रहते हैं। इंडिया की लार्जेस्ट थाली निकाल दी है, तो अब लोगों का आपकी काम प्रेरणा जो है, आपसे जितने प्रेरित हैं वो इस थाली से नज़र आ रहा है हम लोगों को। और मुझे एक चीज़ ये भी जाननी थी सुमित, ये जो इतनी बड़ी थाली है और इसमें जो ये नोटों का आपने कॉन्सेप्ट रखा वो बहुत यूनिक है। श्रद्धांजलि भी आपने, मुझे लगता है कि इसमें दे दी है, ये जो 500 का नोट है पुराना इसके साथ। लेकिन अगर इस थाली को हम बात करें प्राइस की, वो प्राइस क्या इतने नहीं है, क्योंकि महंगाई की हम मार्क की बात कर रहे हैं, क्या वो मार्क तो नहीं है? आप देखिए, हम सीपी में बैठे हैं और सीपी में इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, 7000 स्क्वायर फीट का, ऊपर क्लब भी लाउंज भी है। कहने का मतलब ये है कि इतने खर्चे हैं फिर भी हमने ये थाली बहुत ही कंपेटिटिव रेट पे निकाली है, इसलिए बिकॉज इट इज़ मेंट फॉर द मासेस।
और थाली का कॉन्सेप्ट भी सोशल ईटिंग का है कि एक फैमिली आई, 4 लोग आए, सब ने कुछ जिसको जो पसंद है वो खाता चला गया। और थाली का प्राइस इज़ वेरी नॉमिनल, लाइक 1999 प्लस टैक्सेस इज़ वेज थाली, जिसमें आपको 8.5 किलो का खाना प्लस सूप और ड्रिंक्स का वेट मिला के नेट वेट है ये 8.5 किलो। 4 लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इस थाली की खासियत ये है कि जैसे कि सुमित ने बताया कि आप पुराने दिनों को याद करें, लेकिन जिए ना। और बाकी बहुत कुछ हुआ, मैं भी अब ज़्यादा बयान नहीं करना चाहती उसके बारे में, लेकिन बहुत अच्छी थाली है, आपको एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। और अगर आपके यहाँ बाहर से कोई मेहमान आ रहा है और आप कुछ अच्छा उसको दिल्ली में दिखाना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं, तो जायका भी उम्दा है और कॉन्सेप्ट भी उम्दा है, तो आप ज़रूर आइए। फिलहाल यहाँ पर इतना ही, मैं दोबारा हाजिर होंगी एक नई डेस्टिनेशन और एक नए जायके के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। खुदा हाफिज़।